friends, today we are going to discuss an important topic in electronic spectroscopy, that is Franck-Condon principle. तो आज हम क्या पढ़ेंगे? Franck-Condon principle. Franck-Condon principle, ठीक है. तो इस फ्रैंक-कॉन्डन प्रिंसिपल को पढ़ने से पहले हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे जो कि हमने आईआर और द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ी थी. ठीक है, वेरियस वो डायग्राम जो होगी उसमें वेरियस वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स शो होंगे. ठीक है, तो हम यहाँ पे वो डायग्राम ड्रॉ करेंगे. ठीक है, ये वेरियस वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल हम शो कर रहे हैं इसमें. इनको डिनोट करेंगे V इक्वल्स टू 0, V इक्वल्स टू 1, V इक्वल्स टू 2, V इक्वल्स टू 3, V इक्वल्स टू 4, V इक्वल्स टू 5, देन दिस वन. ठीक है, ये साइड रिप्रेजेंट करेगी पोटेंशियल एनर्जी और इधर हम क्या शो करेंगे? इसका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस. अब ये जो फिगर है ये क्या शो कर रही है? ठीक है, फिगर यहां पे क्या लिखेंगे? वेरियस एनर्जी लेवल्स, या फिर ऐसे लिखते हैं वेरियस वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स. वेरियस वाइब्रेशनल, क्योंकि वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा से रिलेट करता है ना. वेरियस वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल ऑफ ए डायटोमिक मॉलिक्यूल, जिसको हमने क्या कंसीडर किया हुआ एज ए सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर. अब हम ये देखेंगे कि ये डायग्राम मतलब ऐसे ही क्यों बनी, इसका शेप ऐसे ही क्यों आया. ठीक है, तो लेट अस सपोज मान के चलते हैं ये डायग्राम हम यहाँ पे शो करते हैं. यही डायग्राम है. ठीक है, एक मॉलिक्यूल इधर है, जो सपोज ए मॉलिक्यूल इधर है, बी मॉलिक्यूल इधर है, ये बी, सपोज ये मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? आ रहा है. अब हम मान के चलते हैं कि जो ये वाला मॉलिक्यूल है, बी वाला मॉलिक्यूल, जो क्या कर रहा है? ए और बी वाइब्रेट कर रहा है. तो पहले ये वाइब्रेशन धीरे धीरे करेगा, फिर क्या होगा कि ये वाइब्रेट करना लग जाएगा, मतलब थोड़ा जोर जोर से वाइब्रेट करना लग जाएगा, फिर जोर जोर से, फिर और जोर जोर से वाइब्रेट करने लग जाएगा. तो वही हम यहाँ पे शो करेंगे. इसकी वाइब्रेशन पहले ये थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करेगा धीरे धीरे, उसके बाद जोर जोर से वाइब्रेट करने लग जाएगा, उसके बाद जोर जोर से. तो वही कुछ इस प्रकार का कर्व हमें यहाँ मिलेगा और वही हमने यहाँ पे ये शो किया हुआ है. ठीक है, अब जो होता है फ्रैंक-कॉन्डन प्रिंसिपल में क्या होता है कि जो वाइब्रेशनल स्ट्रक्चर होता है इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी का, वो हम इस फ्रैंक-कॉन्डन प्रिंसिपल की हेल्प से हम शो कर सकते हैं. ठीक है, इसमें ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये वेरियस वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स है. ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो क्या शो कर रही है? वेरियस वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स. वो क्या शो कर रही है? वेरियस वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल. और इन वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स को फर्दर हम एक वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर से डिनोट करते हैं. जैसे V इक्वल्स टू 0 फर्स्ट वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, V इक्वल्स टू 1 सेकंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, V इक्वल्स टू थर्ड सेकंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल, V इक्वल्स टू थर्ड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल एंड सो ऑन. ठीक है, अब क्या होता है कि यहाँ पे मॉलिक्यूल सपोज हमारा ग्राउंड स्टेट पे है. ठीक है, तो वो मॉलिक्यूल क्या होगा कि ग्राउंड स्टेट या किसी भी स्टेट में होगा. जब उसको एनर्जी मिलेगी, उस मॉलिक्यूल को जब भी एनर्जी मिलेगी तो वो एक्साइट कर जाएगा हायर एनर्जी स्टेट पे. ठीक है, तो अब इस फ्रैंक-कॉन्डन प्रिंसिपल को समझने से पहले हम यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज बनाएंगे. ठीक है, तो उसके बाद फ्रैंक-कॉन्डन प्रिंसिपल की तरफ हम आएंगे. तो हमारे पास यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं. ये जो है हमने रिप्रेजेंट की, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है, ये सेकंड पॉसिबिलिटी है और ये थर्ड पॉसिबिलिटी है. अब फर्स्ट पॉसिबिलिटी में हम ये मान के चलते हैं कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होगा लोअर स्टेट और अपर स्टेट में इक्वल होगा. ठीक है, ये लोअर स्टेट है जब इलेक्ट्रॉन, मतलब हम ये मान के चलते हैं सपोज ये एक मॉलिक्यूल है ए और ये मॉलिक्यूल बी है. ये भी इनका इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जितना लोअर स्टेट में होगा, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, जो ग्राफ हायर स्टेट में आएगा उसका भी मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस कितना होगा? सिमिलर होगा. ठीक है, जैसे ये देखिए ये इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है, तो ये हायर स्टेट में भी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस
बराबर ही है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ट्रांजिशन शो करेंगे, मतलब कौन सी ट्रांजिशन सबसे इंटेंस होगी, क्या बाकी ट्रांजिशन होंगी या ना होंगी, फिर हम उसका एक यहाँ पे स्पेक्ट्रा शो करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहले हम मान के चलते हैं कि सपोज इलेक्ट्रॉन जो है एक ग्राउंड स्टेट पे है, लोअर ग्राफ के ग्राउंड स्टेट पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। ये सपोज हमने शो किया इलेक्ट्रॉन। अब जब ये ट्रांजिशन होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कब होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन है जब इसको एनर्जी मिलेगी तो ये एक्साइट हो जाएगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमें पता है कि नॉर्मली एनर्जी चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाने के लिए, यानी कि यूवी या विजिबल रीजन की, ठीक है, यूवी या विजिबल रीजन की, ठीक। तो अब हमने जब एनर्जी प्रोवाइड कर दी इसको, तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्साइट होगा। इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होके किधर जाएगा, इसके हायर स्टेट के मतलब हायर ग्राफ के ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रॉन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन V0 से V'0 में गया, इलेक्ट्रॉन बाकी मतलब स्टेट्स में भी जा सकता है, लेकिन वो ज्यादा इंटेंस नहीं होगी। इसमें हमें जो इंटेंस ट्रांजिशन मिलेगी ना वो यहां से ही होगी, V0 to V'0। वो इसलिए क्योंकि ये देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बड़ी ज्यादा है, ठीक है। जब हमने एनर्जी प्रोवाइड की, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया और चला गया हायर स्टेट में, ठीक है। हायर स्टेट में भी यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो सबसे ज्यादा होगी। लेकिन अब आप देखिए, अगर सपोज V0 से V'1 में जाता है, ठीक है। अगर हम ये मान के चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन V0 से V'1 में जाता है, तो यहाँ पे क्या होता है कि बीच बीच में इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, कम हो रही है, ठीक है। तो अगर हम V0 से V'2 की तरफ जाए, ठीक है, अगर सपोज इलेक्ट्रॉन V0 से V'2 में मूव करता है, तो बीच बीच में इसकी भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जो क्या हो रही है, इस बीच में इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है, कम हो रही है, ठीक है। तो अब जब हम स्पेक्ट्रा इसका ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा कि ये देखिए ये, ठीक है। हम कैसे लिखेंगे स्पेक्ट्रा को, V और V' से, ठीक है। अब सपोज हम पहला बनाते हैं V0 to V'0, ठीक है, 0 to 0, ठीक है। तो इसका ट्रांजिशन सबसे इंटेंस होगा, क्यों, क्योंकि ये यहां से इजिली एक्साइट हो सकता है और इसकी भी प्रोबेबिलिटी हायर ही होगी, ठीक है। और अब V'0 से 1 ट्रांजिशन होगी, लेकिन वो इतनी इंटेंस नहीं होगी, ठीक है। V'0 to 2 ट्रांजिशन होगी, लेकिन वो भी इतनी ज्यादा इंटेंस नहीं होगी, ठीक है। अब मूव करते हैं ऑन नेक्स्ट पॉसिबिलिटी, ठीक है। जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस जो होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू लोअर स्टेट, ठीक है। सपोज ये एटम ए है, ये एटम बी है, ये दोनों इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का। अब हायर स्टेट में क्या हुआ, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर चला गया, तो हायर स्टेट में क्या होगा कि सपोज हम मान के चलते हैं कि ये थोड़ा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस इनके बीच में क्या हुआ, बढ़ गया। ये ए है, ये बी है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ गया, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि क्या ये स्टेट पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल ये स्टेट पॉसिबल है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, जब वो एक्साइट होगा लोअर स्टेट से हायर स्टेट की तरफ, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ज्यादा वाइब्रेट करेगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सेकंड वाली कंडीशन पॉसिबल है, जिसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होगा, अब हम इसमें देखेंगे कि मोस्ट इंटेंस ट्रांजिशन कहाँ मिलेगी। सपोज इलेक्ट्रॉन अगर V0 से कहाँ मतलब किस हायर स्टेट के किस वाले एनर्जी लेवल में एक्साइट करेगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि यहां से इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, V0 से V'2 में, ठीक है। V0 से कहां जाएगा, V'2 में। V0 से V'2 में जो ट्रांजिशन होगी वो सबसे हमें इंटेंस मिलेगी। अब देखो, अगर ये यहां से यहां पे जाता है, ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हायर है, यहां से यहां जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, बेसिकली यहाँ तो इसकी प्रोबेबिलिटी हायर ही है, लेकिन यहाँ आके कम हो जाती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बीच बीच में कम हो रही है, लेकिन अगर सपोज यहाँ पे ये मूव करता है, तब भी ये क्या हो रही है, 0 हो रही है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ी बहुत हायर होगी, तो यहाँ पे, ठीक है। अब थर्ड स्टेट में आता है कि जब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बड़ा ज्यादा है, मतलब लोअर स्टेट और हायर स्टेट में, ठीक है। सपोज ये आता है ए, ये आता है बी, ठीक है। ये आ गया इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। अब इन दोनों के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस काफी ज्यादा, ये है सपोज, तो इसके बीच में काफी ज्यादा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या ये कंडीशन पॉसिबल है? हाँ, ये भी कंडीशन हो सकती है। तो उस केस में यहाँ पे सबसे मोस्ट इंटेंस ट्रांजिशन कहाँ पे मिलेगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ ग्राउंड स्टेट से एक्साइट करेगा, ये आता है 1 2 3
3, ठीक है। तो मोस्ट एक्साइटेड ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ पे मिलेगी, जब ये 0 से V3 में जाएगा। अब पहले इसका स्पेक्ट्रा बना देते हैं, ठीक है। इसका स्पेक्ट्रा क्या होगा, जब 0 से 0 जाएगा तो ट्रांजिशन इतनी ज्यादा वो नहीं होगी, इंटेंस नहीं होगी। अब सपोज 0 से 1 जाएगा तब भी ट्रांजिशन इतनी ज्यादा इंटेंस नहीं होगी। 0 से 2 जाएगा, 0 से 1 जाएगा, 0 से 1, हाँ 0 से 1 जाएगा तो ट्रांजिशन क्या होगी, बड़ी ज्यादा इंटेंस होगी, ठीक है। 0 से 2 जाएगा तो तब भी ट्रांजिशन क्या होगी, इतनी ज्यादा इंटेंस नहीं होगी। अब मानते हैं कि थर्ड केस है। थर्ड केस में क्या होगा कि सपोज मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट से वाइब्रेट करेगा तो वो कहाँ किस स्टेट में जाएगा, वो भी V3 ट्रांजिशन स्टेट में जाएगा। तो ठीक है, इसलिए मान के चलते हैं 0 to 3 जो होगा हमारे को बहुत इंटेंस ट्रांजिशन मिलेगी, ठीक है, एज कंपेरिजन टू अदर्स। तो V0 से अगर हम V0 से 0 वो भी इतनी ज्यादा इंटेंस नहीं होगी, V0 to V-1 वो भी इतनी ज्यादा इंटेंस नहीं होगी। तो अब हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे फ्रैंक क्वांटम प्रिंसिपल। भाई एक्चुअली फ्रैंक क्वांटम प्रिंसिपल है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये 3 पॉसिबिलिटीज बताई, जिस पॉसिबिलिटी में मतलब जिसमें क्या होता है कि फर्स्ट वाली पॉसिबिलिटी में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस सेम रहता है, और सेकंड वाली पॉसिबिलिटी में क्या होता है कि थोड़ा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस थोड़ा बढ़ गया होता है, और थर्ड पॉसिबिलिटी में हम ये कहते हैं कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है। तो यहां से हम डिस्क्राइब करेंगे इस फ्रैंक क्वांटम प्रिंसिपल को, ठीक है। फ्रैंक क्वांटम प्रिंसिपल क्या कहता है, फ्रैंक क्वांटम प्रिंसिपल ये कहते हैं कि जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा हायर स्टेट में, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन था, यहां से ट्रांजिशन हुआ हायर स्टेट में, तो उस केस में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस होगा दो एटम्स के बीच में वो क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। तो ये क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो मतलब ये होते हैं एटम्स होते हैं उनके बीच में जो मतलब क्या होता है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन, जिसकी वजह से उनका मास काफी हैवी हो जाता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। इसलिए जब जैसे ही वो वाइब्रेशन करना स्टार्ट करते हैं तो इतनी देर में इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट से लोअर स्टेट में अपनी ट्रांजिशन करके आ चुका होता है। जैसे सपोज ये मेरे पास एक बॉल जो है ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। जैसे ये मतलब इसको एनर्जी मिलती है तो ये हायर स्टेट ट्रांजिशन स्टेट में जाता है, ठीक है। जैसे इसको एनर्जी मिलेगी तो ये ऐसे करेंगे तो तब तक इलेक्ट्रॉन अपनी ट्रांजिशन करके मतलब ग्राउंड स्टेट में आ चुका होगा। तो इसी को ही हम बोलते हैं फ्रैंक क्वांटम प्रिंसिपल।